अच्छा, ये सरपंच, प्रधान, मुखिया, ये तीनों एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। अच्छा अच्छा, प्रधान, मुखिया। अच्छा, हमारे यहाँ एक ही मानते हैं इनको, तो उस तरफ सरपंच होते हैं, मुखिया और प्रधान नहीं होते, सरपंच होते हैं। तो जो भी मानो आप मानो अपने हिसाब से, बस एक गांव के प्रमुख व्यक्ति थे, ये समझ लो। बढ़िया दान देते थे। तो जैसे उन्होंने कहा पंडित जी ने कथा चालू करें, तो समिति वाले बोले नहीं नहीं जी, अभी तो हमारे गांव के सरपंच जी नहीं आए, प्रधान जी नहीं आए, पहले वो आएंगे, उनके लिए सबसे आगे सोफा डलेगा, वो सबसे आगे बैठेंगे और तभी आप कथा सुनाना जब वो आ जाए। वक्ता जी बोले देखो भैया, विधान तो ये है कि व्यास जब व्यास गद्दी पे आ जाए तो फिर वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। भाई व्यास तो भगवत स्वरूप हो गया, अब लोग उनकी प्रतीक्षा करेंगे कि वो लोगों की प्रतीक्षा करें, कथा तो चालू हो जानी चाहिए। बोले नहीं नहीं जी, उन्होंने पैसा दिया, चंदा दिया, तो उनको तो पहले आना पड़ेगा, भले घंटे भर आपको बैठा रहना पड़े गद्दी पे बैठे रहो। पंडित जी बोले चलो हो सकता है कोई प्रधान जी, मुखिया जी कोई बड़े ही अच्छे भावुक श्रोता हैं जो उनका इतना इंतजार हो रहा है। आ गए, हटो 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 हटो, सरपंच जी आए, सरपंच जी आए, सबने रास्ता छोड़ा, कुर्सी सोफा डाला, उस पर बैठ गए। महाराज जी बोले करें चालू, हम हो जाएं शुरू? बोले हाँ अब हो जाओ। तो महाराज जी ने कथा चालू कर दी। और जैसे पंडित जी ने कथा चालू करी, अब पंडित जी तो सोचे थे बड़े भावुक श्रोता होंगे, पर ये तो ऐसे भावुक श्रोता कि यहाँ पंडित जी का मंगलाचरण शुरू हुआ और वहाँ सरपंच जी के खर्राटे शुरू हुए। अब वो सोए बैठे बैठे सोफा पे। अब देखो जो कथा करने वाला होता है ना, वो बड़े भाव से कथा कह रहा है और सामने वाला सो रहा हो, तो उसको अपने आप पे ही डाउट हो जाता है कि हम अच्छी कथा कह भी रहे हैं कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं। और मन नहीं लगता कहने में जब सामने वाला थोड़ा डिस्टर्ब करे, हल्ला मचाए। या प्रधान जी आइए, आप ही की चर्चा चल रही थी, पर ये वो वाले प्रधान जी नहीं। तो देखो अभी व्यवस्था में लगे बेचारे, सब जगह सबको बिठाने में, कौन कहाँ बैठे। तो ये सोने वाले नहीं, ये तो जगाने वाले हैं। तो क्या हुआ, पंडित जी बड़े दुखी, बोले भैया ये कैसे सरपंच जी, ये तो आते ही आते सो गए, ऐसे तो हम कथा, आज तो पहला ही दिन है, पर कल से हम नहीं कर पाएंगे ऐसे कथा, अब कह भी नहीं सकते कुछ। तो क्या किया उन्होंने, पंडित जी ने एक उपाय निकाला। और उपाय क्या था, जो सरपंच जी आए ना, उनके संग उनका एक छोटा सा 9-10 साल का पोता संग आया था। तो सरपंच जी ने उस बालक को अपने पास बुलाया, बेटा यहाँ। बेटा भागा भागा गया। जी बोलिए पंडित जी। पंडित जी बोले तुम्हारे लिए जो दादाजी हैं ये आते ही सो गए, कथा में कुछ कहते नहीं तुम इनको? बोले क्या कहें पंडित जी, रात रात भर हमको, हमारे हमसे छोटे भाई बहन हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, वो नहीं सोने देते इनको, क्योंकि हमारी जो मैया है रात को खुद तो सो जाती है, इनकी गोद में सब बच्चा को डाल जाती है। तो बेचारे उनको लोरी सुना सुना के सुलाते हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती, डर के मारे कि दिन में भी नाम हमारी गोद में पकड़ा दे, नींद पूरी करने यहाँ जाते हैं। पंडित जी बोले बेटा ऐसे तो काम नहीं। अच्छा एक बात बता बेटा, तुझको चॉकलेट पसंद है? तो बच्चा बोला पंडित जी काम बताओ आप, रिश्वत तो बाद में देना। आजकल के बच्चे बड़े चतुर हैं, उनको पता है, जरा आप ये बोल दो टॉफी चॉकलेट तो मतलब कुछ काम निकलवाना है उनको। बोले बताओ आप काम बताओ। बोले बेटा जब तेरा दादा सोया करे ना, तो तू उसको एक कोहनी मार के जगा दिया कर, हम तुमको इसके बदले में 10 रुपया देंगे, कर देगा? हाँ कर दूंगा। अगले दिन पंडित जी ने कथा चालू करी, सरपंच जी आए, मंगलाचरण शुरू हुआ, सरपंच जी ने सोना शुरू किया। और जैसे सरपंच जी सोई, पंडित जी ने बच्चे को इशारा किया कि बेटा, तो बेटा ने एक जोर से कौनी मारी, और कौनी मारी तो दादाजी एकदम झटपटा के जग गए। फिर 5-10 मिनट बाद फिर सोने को हुए, फिर बालक ने, पंडित जी ने इशारा किया, कौनी मारी, फिर जग गए। ऐसे करके आज बेचारे बच्चे ने पूरा 3 घंटा सरपंच जी को सोने नहीं दिया।
पंडित जी बड़े खुश हो गए, वाह भैया अब तो बड़ा आनंद आ गया, ऐसे तो रोज करेगा हमको बड़ा आनंद आएगा। पर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जैसे सर पंडित जी ने इशारा किया तो बच्चे ने जानबूझ करके नजर बचा ली, नजर चुरा ली, ऐसे जैसे दिखाई नहीं दिया हो। फिर पंडित जी ने इशारा किया कि भैया बेटा देख तेरे दादाजी सो मार, पर फिर नजर बचा ले। आज उसने कुछ नहीं किया, बैठा रहा और सरपंच जी सोते रहे 3 घंटे। बाद में पंडित जी ने उसको बुलाया और गुस्से में बोले, तुझे समझ नहीं आता, हमने तुझको 10 रुपया दिया था कि तू दादाजी को सोने मत देना, फिर तूने आज जगाया क्यों नहीं? तो बच्चे ने हंस के कहा कि आपने हमको 10 रुपये दिए थे सोने मत देना, हमारे दादाजी ने 100 दिए थे कि आज जगा मत देना। तो हम तो महाराज जिसका पल्ला भारी हम तो वहीं खिसक लेते हैं। दादाजी ने 100 दिए तो हमने उनको जगाया नहीं। अब देखो ऐसे ऐसे सोता होते हैं, सोने का मौका मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये होते हैं सोता, एक होते हैं सरोता और एक होते हैं श्रोता। श्रोता जिनका मन केवल भगवान की कथा सुनने में ही लगता है, जिनको और किसी विषय से, किसी वस्तु से, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उनको बस भगवान की कथा सुनना है, भगवान की कथा में डूबना है और कथा का रसपान करना है। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत जी अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से उनकी उद्धार, उनका कल्याण का साधन बताने वाली है। क्या है भागवत जी? कहा कि श्रीमद् भागवत ना कोई किताब है, श्रीमद् भागवत ना कोई इतिहास है, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। भागवत भगवान का ही रूप है। अक्सर कोई आदमी ये कहे जी हमको भगवान को देखना है, भगवान को गले लगाना है, भगवान को छूना है, तो कलयुग में बताओ उसे कहाँ भगवान मिलेंगे? कैसे भगवान को गले लगाएगा, कैसे छुएगा? तो भगवान ने जाते जाते प्रभास क्षेत्र में श्री उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा, हे उद्धव, श्रीमद् भागवत कलयुग में मेरा ही स्वरूप है, मुझे जिसको देखना हो वो भागवत जी को देख ले तो समझ लो मेरा दर्शन हो गया। जो मुझे छू ले, भागवत जी को स्पर्श कर ले तो समझो कि उसने मुझे स्पर्श कर लिया। इसलिए भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई इतिहास नहीं है, भागवत तो भगवान का स्वरूप है। और ऐसा स्वरूप भगवान ही साक्षात जब हमको सुनने को मिले हैं 7 दिन, इसका मतलब है कि भगवान की हम पर क्या है? कृपा है। अब कृपा कोई यही नहीं होती कि भाई हमारा धंधा ठीक नहीं चल रहा हो, धंधा ठीक चल गया, किसी का कोई सामान खो गया वो मिल गया तो कृपा है, मन चाही इच्छा पूरी हो गई वो कृपा है। बोले नहीं नहीं, जब आपको भगवान की कथा सुनने मिल जाए, संतों का दर्शन मिल जाए, भगवान की लीलाओं को सुनने का अवसर मिल जाए, तो समझ लेना कि ये भगवान की हम सब पर कृपा है। तो आप जो 7 दिन से इस कथा पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो, ये कथा पंडाल एक सरोवर है और इस सरोवर में जब तक आदमी डुबकी लगाए रखेगा ना, तब तक संसार की चिंताओं से मुक्त रहेगा। जैसे यहाँ से बाहर जाएगा फिर कोई गारंटी नहीं, फिर तो हम अपने आप ही माया में पड़ जाते हैं, चिंताओं में पड़ जाते हैं। पर जितनी देर हम कथा में बैठेंगे, जितनी देर हम कथा का श्रवण करेंगे, उतनी देर कथा हमें सब चिंताओं से मुक्त रखेगी, सब टेंशन्स से मुक्त रहेगी। यहाँ कथा में बैठते हैं 3 घंटे, कोई चिंता रहती है? बताइए। मन अगर यहाँ रहेगा, हाँ यहाँ बैठे बैठे भी मन अगर ले गए घर में तो चिंता तुरंत आ जाएगी।
घर में चिंता तुरंत है, कोई सास आई हो या घर में बहू को अकेली छोड़ के मन ले जाओ घर में, तो बैठी बैठी सोचेगा अरे राम राम राम, तिजोरी की चाबी तो उसी के पास है। कहीं माल पानी निकाल लिया तो, मायके भिजवा दिया तो, ये ज़्यादा टेंशन होती है मैयाओं को। माल पानी सामान लेके कहीं अपने मायके ना भिजवा दे, तो बैठी यहाँ है पर मन वहाँ रहेगा तो चिंता तुरंत पकड़ लेगी। और ऐसे में अगर तुम्हारा शरीर कहीं भी और मन दूसरी जगह हो तो फिर फल थोड़ी मिलता है। शरीर कहीं और हो, मान लो कोई कथा का प्रेमी है, उसको पता भाई उसके गांव में चिड़िया बरियार में कथा हो रही है, पर वो किसी जरूरी काम के कारण बाहर है यहाँ से, पर उसका मन यही है क्या हो रहा होगा, सब कथा सुन रहे होंगे, मैं रह गया, मैं वंचित रह गया। तो अगर ऐसा भाव उसके मन में आता तो उसको कथा सुनने का फल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन कथा में। और एक वो है जो बैठा यहाँ कथा में पर मन उसका कहीं ना कहीं बाजार में घूम के सामान खरीद रहा है, शरीर यहाँ बैठा, मन घर बैठे बैठे रसगुल्ले खा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना भगवान की कथा सुनने का फल मिलेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को कथा से भी जोड़ें और कथा के माध्यम से हम इस मन को भगवान से जोड़ें। तो ऐसी भगवान की कथा जो तन को, मन को और धन को, तीनों को पवित्र करती है। तन इसलिए पवित्र हो गया क्योंकि जैसा मैंने कहा सरोवर है ये कथा, गंगा है ये कथा, यहाँ आके जब डुबकी लगाते हैं तो इससे तन पवित्र होता है। मन कथा में जुड़ता है, मन भी पवित्र होता है। और धन, बोले भैया कथा कराते हैं, व्यवस्थाओं में धन लगता है, तो जो धन भगवान की कथा में लगा उससे धन भी पवित्र हो जाएगा, धन की शुद्धि हो जाएगी। धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, तीनों। जय श्री कृष्ण दोस्तों, देवी जी के प्रवचन आपको कैसे लगे और इनसे आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।